तो मैं चलूँ दया भाभी? हाँ, वो अकेले है घर में। ठीक है, आप जाइए। हाँ चलो। हाँ। हेलो। हाँ टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलते, सोसाइटी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ सब ठीक है, सोसाइटी में कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा सुनिए, आप आते वक्त 1/4 किलो लूबन और 1/4 किलो धूप लेकर आना। 1/4 किलो धूप, 1/4 किलो लोबान। क्यों? वो भूतनी को भगाने की विधि के लिए ये सब सामान मंगवा रही हूँ। फिर से भूतनी को भगाने की विधि? अभी ये तेरा क्या नया नाटक है दया? कल तेरी थाली की वजह से कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई, पता है ना तुझे? पर देखिए, उसमें मेरी गलती नहीं थी, भिड़े भाई की गलती थी। और सुनिए, इस बार भूतनी को भगाने का बहुत आसान टोटका माँ ने बता दिया है। माँ ने कहा है कि पहली बार भूतनी को जहाँ पर देखा हो वहाँ पर ठीक 12 बजे धूप और लोबान का धुआं करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मतलब आज रात को फिर से तू धूप और लोबान जलाने सोसाइटी कंपाउंड में जाएगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो कौन भिड़े? आप जाएंगे? हाँ, मेरी माँ ने कहा है कि पहली बार भूतनी को जिसने देखा हो उसको ही पूजा करने के लिए जाना पड़ेगा, तो आप जाएंगे। तू क्या पागल हो गई है? तेरा दिमाग में अकल नाम की चीज है ही नहीं है? तू अपने सुहाग को फिर से वो भूतनी के सामने भेज रही है? सुनिए टप्पू के पापा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और सुन, तू भी अपनी माँ को फिर से भूतनी को भगाने के कोई नए टोटके के बारे में फोन नहीं करेगी, समझे? फोन रख। हेलो हेलो टप्पू के पापा, हेलो हेलो। वेरी गुड किड टप्पू। थैंक यू मेहता अंकल। मेहता अंकल, आप भी खेलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं भाई। अरे नहीं बेटा, तुम लोग खेलो। तुम लोग तो अभी खेल के मस्त मसालेदार खाना खाने वाले हो। मेरे नसीब में एक चाय, वो भी चली जाएगी, वो पीने दो मुझे। हाँ सुनो बेटे, कैसे तुम्हारे बाबा की तबीयत? अंकल वो ठीक है, वो बस आराम ही कर रहे हैं। मेहता अंकल, हमारी सोसाइटी में सच्ची का भूत है? हाँ बच्चे, ये सब बेकार की बातें बेटा। लेकिन पापा, दादाजी और बीड़े अंकल कह रहे थे कि उन्होंने तो भूत देखा। हाँ। अरे बेटा, उन लोगों ने क्या देखा, इन सब चीजों पे तुम बच्चों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हम बड़ों पे भी छोड़ दो। हाँ बस तुम इतना ध्यान रखो कि खेलते खेलते सोसाइटी के बाहर नहीं जाना, और रात में तो कतई नहीं। ओके ओके मेहता अंकल। और देखो बच्चों, बिल्डिंग के पीछे खेलने के लिए बिल्कुल मत जाना। हाँ, यहीं पे खेलना। ओके आंटी। चलो अभी जाओ, फुटबॉल खेलो, जाओ। बाय बाय। हाँ ठीक है, भेजो। हाँ भेज दो। अरे नटू काका जी, तो भिवंडी से टेम्पो निकल गया माल भर के, शाम तक पहुंच जाएगा, तो गोडाउन में माल खाली करवा लेना। जी सेठ जी। अरे सेठ जी, सुना है कल रात भिड़े भाई को भी वो सफेद साड़ी वाली भूतनी दिखाई दी। आपको किसने बताया? मुझे सेठानी जी ने बताया। दया बिना। अरे सेठ जी, एक बार मैं भी भूतों के चक्कर में फंस गया था। क्या बात कर रहे हैं? आपने भी भूत को देखा है? हाँ। आपने कभी बताया नहीं मुझे? जानबूझ के नहीं बताया सेठ जी। क्यों? क्योंकि आप डर जाते। नट्टू काका, मैंने आपको कितनी बार बताया, मैं बचाव का भाईड़ा हूँ। मैं कभी किसी चीज से नहीं डरता, नहीं डरता, नहीं डरता। तो सेठ जी, मैं आपको मेरी भूत की कहानी सुनाऊं? सुनाओ। तो सुनिए। मेरे गांव की नदी के उस पार एक सुनसान सड़क है। उस सड़क पर से शाम को 7 बजे के बाद कोई नहीं गुजर सकता। क्यों? क्योंकि उसी सड़क को लग के एक पुराना श्मशान है, और उस श्मशान में से रात को कभी कोई औरत की रोने की आवाज आती है।
तो कभी कोई औरत की हंसने की आवाज आती है। एक बार मैं रास्ता भूल गया, गलती से मैं उसी सड़क पर जा पहुंचा और मैं उस रात को सड़क पर अकेला चुपचाप उस सड़क पर चल रहा था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। चलते चलते मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज किसकी थी पता है? औरत की? नहीं, मेरे पाँव के नीचे जो सूखे पत्ते आ रहे थे उसकी वो आवाज थी। इतने में मेरी नजर पड़ी, सामने से 4 लोग मेरी ओर आते हुए दिखाई दिए। चारों लोग सफेद कपड़ों में थे। उनके पास एक खटिया था। मुझे देखते ही वो गाने लगे, गाना खत्म होते ही वो लोगों ने मुझे खटिया के साथ बांध दिया। मुझे एक कुएं के पास ले गए। मुझे उन लोगों ने कुएं में डाल दिया। कुएं में मुझे घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। टिंग 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 टिंग। आज भी मुझे वो घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। सेठ जी, आपको घंटी की आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन ये आपका फोन की घंटी बज रही है। कट हो गया। तो काका, फिर आप कुएं से बाहर कभी आए? सवेरे जैसे ही आंख खुली, सपना टूटा और मैं कुएं से बाहर। सेठ जी, डर गए ना? जाइए, अपना काम कीजिए, जाइए। पकड़ ही नहीं पाया। इतना जोर से किक मारा यार, कोई भी नहीं पकड़ पाएगा ऐसा गोल तो यार। कैसे ऐसा गोल छूटता है? अरे और इससे अच्छा तो गोल। अरे बच्चों, ये सोसाइटी का इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स कहाँ है? क्यों अंकल, आप कौन हो? मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से आया। अच्छा, तो अंकल आपको मीटर रीडिंग करनी है? हाँ हाँ। क्यों अंकल, आपको नहीं पता कि मीटर बॉक्स कहाँ है? नहीं, वो क्या है ना, इस एरिया में आज मेरा पहला दिन। चलिए तो अंकल हम आपको दिखाते हैं। चलिए आइए अंकल। ये 109 मीटर किसका है? अंकल वो मथुर अंकल का है। अच्छा, और ये 105? वो शेवार अंकल का है। अच्छा अच्छा और अंकल 104 मेरा मीटर बॉक्स है। अच्छा अच्छा और 204 मेरा मीटर बॉक्स है। अच्छा और अंकल वो 101 है ना, वो मेरा है। अच्छा और अंकल वो मेरा है। अच्छा, ठीक। अंकल बहुत बिल आता है। बेटा, आप लोग एसी बहुत वापरते होगे ना? हाँ वो तो है, क्योंकि मेरे पापा का क्लिनिक है ना। हाँ हाँ। अंकल कुछ ऐसा सेटिंग करो ना जिससे बिल कम आए। ए गोली, क्या बोल रहा है तू? अरे टप्पू, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा। और ये 002 किसका है? वो तैयब अंकल का है। लेकिन अंकल वहाँ पर तो कोई नहीं रहता। लेकिन मीटर तो चालू बता रहा है। नहीं अंकल, वो फ्लैट तो 6 महीने से बंद है। ऐसा? शायद मीटर बिगड़ गया हो। तो अंकल हम लोग जाए खेलने? ठीक है बच्चों, जाओ। पापा अब तक आए क्यों नहीं? हेलो। हाँ टप्पू के पापा, अब कहाँ तक पहुँचे? कहाँ फोन लगाया तूने? दुकान पे। और फोन किसने उठाया? आपने? तो
क्या लगता है तुझे, कहाँ तक पहुँचा मैं? अरे कहीं नहीं, आप अभी तक दुकान पे ही हो। तो क्यों पूछ रही है कहाँ तक पहुँचे आप? देखिए मेरा मतलब है, इतनी देर हो गई, आप अभी तक दुकान से निकले क्यों नहीं? अरे भाई एक पार्टी के साथ मीटिंग है तो पार्टी आई नहीं है, जरा राह देख के बैठा हूँ, मीटिंग करके निकलता हूँ मैं। हाँ लेकिन आप जल्दी निकलिए, पता है ना आजकल क्या हो रहा है। अरे भाई तू फिक्र मत कर, मैं घर पे पहुँच जाऊंगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं फिक्र ना करूं तो आप जल्दी घर पर आ जाइए। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। जल्दी। ये प्रहलाद भाई बहुत लेट हो गया। हाँ नटू काका, अरे भाई वो प्रहलाद भाई का कोई फोन बनाया था? नहीं सेठ जी। अच्छा कहाँ अटक गए भाई? हाँ प्रहलाद भाई कहाँ तक पहुँचे? ओ अरे मिलन सब्बे वाला रास्ता कहाँ लिया आपने? अरे उधर बारिश हो या ना हो, 4 पानी की बोतल खाली गिर जाए ना तो भी उधर पानी भर जाता है भाई। नहीं 1-1.5 घंटा तो पक्का लगेगा आपको यहाँ पहुँचने में। हाँ तो कल का रखते, ठीक है, एक बार सुबह फोन पे बात कर लेंगे। ओके 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 ठीक है, चलो भाई। पहले फोन कर दिया होता तभी घर पे पहुंच गया होता मैं। चलो क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया? रोकी नहीं साहब, रुक गई है। क्यों क्या हो गया? क्या ना बारिश में कभी कभी बंद पड़ जाती है, देखता हूँ मैं। चालू होगा क्या नहीं भाई? कोशिश करता हूँ साहब। रहना तो भाई, कितना हो गया? 19 रुपए से। ले लो। तब 1 रुपये छुट्टा नहीं है। रखो और क्या। दूसरा रिक्शा, रिक्शा नहीं दिख रहा है। दिखाई नहीं दे रही है। बारिश नहीं आए तो अच्छा है। नटराज हॉल कहाँ है?
सुनिए। अपना पीड़ू क्यों नहीं आया? कहाँ से आएगा भाई? अभी तक वो कल रात के सदमे में पड़ा है घर पे। आने का सवाल ही कहाँ आता है? अरे भाई उसका तो बीपी सुबह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए वो ऊपर से नीचे आया ही नहीं। लेकिन ये जेठालाल यार नहीं आया अभी तक। मेहता साहब वो तो आपको पता होगा ना। ऐसा सर, ये जेठालाल आत्माराम से भी ज्यादा डरपोक है, इसलिए नहीं आया। जेठालाल क्यों हो गया? अरे जेठालाल ये क्या हाल बना रखा? और क्या हुआ? ये क्यों आप रहे उस तरह? अरे मेहता साहब, वो भूतनी तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। अरे 3 करोड़ की आबादी है पूरे मुंबई की, उसमें से सिर्फ मैं ही मिलता हूँ उसे एड्रेस पूछने के लिए। आज फिर से मुझे रास्ते में मिली, एड्रेस पूछ रही थी। अरे जेठालाल भाई, तुम क्यों ये भ्रम पाले हुए हो भाई? इतनी बार समझा दिया, भूत वूत कुछ नहीं होता है भाई। हाँ, अरे क्या नहीं होता है? अरे क्या नहीं होता है? आपने देखा नहीं भूत को, इसलिए नहीं होता है। एक बार मिलो तो पता चलेगा। आपको बस बोलना है नहीं होता है। अरे अभी मिली मुझे भूतनी, ड्रेस बदल के आई थी, पाँव में हो घुंघरू, बॉयकॉट बॉल। खाली बोल रहे भूत भूत कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एड्रेस बताइए ना। नहीं, अरे छोड़ो। अरे एक मिनट बात। अरे अभी देखते ना कौन है। भाई साहब कौन हो आप? मैं भूत भूत नहीं हूँ, मैं तो डांसर हूँ, डांसर। लो डांसर है। और आज मेरा नटराज हॉल में शो है। मैंने इनसे पूछा नटराज हॉल कहाँ है, तो भूत भूत करके भाग गए। प्लीज मुझे कोई बताएगा नटराज हॉल कहाँ है? हाँ एक काम कीजिए, आप वापस जहाँ से मुड़े वहीं जाइए, वहाँ से एक लेफ्ट टर्न लीजिएगा और लेफ्ट टर्न लेने के बाद आप कोई 3-4 ब्लॉक पार करेंगे और आपको बोर्ड नजर आ जाएगा नटराज हॉल का। एक कलाकार को रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। और हाँ, मैं भूत नहीं हूँ, डांसर हूँ, डांसर। सॉरी बहन जी। भाई साहब, इट्स ओके। बाय एवरीबॉडी। ये थी तुम्हारी भूतनी। क्या जेठालाल भाई, खामखा डर रहे थे तुम। क्या जेठालाल, तुम तो अब इंसानों से भी डरने लगे हो। यार भाई, एक बार आपका भूत के साथ भेंटा हो जाएगा ना, तो आप अपनी परछाई से भी डरने लगोगे। हो सकता है अय्यर साहब से मिलकर तो भूत भी डर जाए। सही बात है। क्या बात करते हैं मेहता साहब, ये सब बकवास है, भूत भूत कुछ नहीं होता है। हेलो टप्पू के पापा, कहाँ हो आप? पता नहीं मुझे आपकी कितनी फिक्र रहती है, और यहाँ रात को भूत भाई भूत बैठ घूमते रहते हैं। भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो गई तो आप भूत से क्यों नहीं, अभी तक घर पर क्यों नहीं आया? अरे भाई, मैं पहुंच गया घर। तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? अरे आप पहुंच गया मतलब मैं इधर अब्दुल की दुकान पे हूँ भाई। तो ठीक। अच्छा सुनिए, मैं खाना गरम करती हूँ, आप फटाक से घर पर आ जाइए। हाँ ठीक है। और सुनिए, आप सोडा पीकर ही घर पर आ जाना। क्यों? क्या है कि खाना खाने के बाद सोडा पीने के लिए फिर से नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अरे भाई, तो थाली परोसने में आ रहा हूँ। हाँ हाँ। चलो मेहता साहब, मैं निकलता हूँ। ठीक है, फिर खाना वाना खा के जल्दी आ जाओ। हाँ मेहता साहब, वो कि 2 रात से ठीक से सोया नहीं हूँ, इतनी नींद आ रही है। तो जेठालाल, तुम आराम से घर जाओ और फर्स्ट क्लास सो जाओ। हाँ ये भी ठीक है, जाओ। जेठालाल, नींद का बहाना क्यों बना दे हो? साहब क्यों नहीं कहते कि तुम डर गए? ठीक है भाई, मैं नहीं जाता, खाना खाना भी नहीं जाता, इधर ही खड़ा हूँ। हाँ छोटे, मैं नहीं जाता खाना खाने, खड़ा हूँ मैं इधर। ठीक है जेठा भरा, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं जेठाल, तुम जाओ और देखो, अगर 2 दिन से नींद नहीं हुई तो जाके सो जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग है ना यार, यहाँ पे कर लेंगे ना हम लोग पहरेदारी। वहाँ एक गल भी ठीक है,
और जेठा भरा सीधे घर जाओ और सो जाओ। नहीं आप समझते हैं, अय्यर भाई नहीं समझते ना। अय्यर क्या अय्यर, तू ऐसे ही जेठा भरा के पीछे पड़ा रहता है। और आराम से घर जाके सोने देना उनको। जाओ भाई जाओ, आप जाओ। जाइए जाइए जाइए। हाँ, तुम निकलो, तुम सो जाओ, ठीक है ना? हम लोग यार सब क्या